अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी हज़रत नाज़ गुल। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज पुलिस लाइन में मौजूद है। यहाँ पर एसएसपी ऑपरेशन अहमद जुनैर चीमा हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, जो कि काबिल अफसर हैं, दबंग अफसर हैं और मेरिट पर फैसले करने वाले अफसर हैं। एसएसपी ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो वो मुहाफ़िज़ होता है, वो ज़िम्मेदार होता है कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के हवाले से और पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए। इस हवाले से इन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमेशा ही बतरीके एहसन इनको पूरा किया है। आज एसएसपी ऑपरेशन अहमद जुनैर चीमा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे पुरअमन माशरे की तश्कील के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम मैडम। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह मतलब आबादी बढ़ती जा रही है और जो क्राइम है, जुराइम हैं, उनमें भी जिद्दत आती जा रही है, उनके सिस्टम भी जदीद होते जा रहे हैं। तो पुलिस के हवाले से क्या चैलेंजेस है? पुलिस की जो हिकमत अमली है, उसमें किस तरीके से जिद्दत आ रही है? किस तरीके से सिस्टम में डिजिटलाइज़ हो रहे हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम। एक्चुअली दिस इज़ ट्रू कि फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स जो हमने इनिशियली जब पुलिस ने टेक्निकल डाटा पे वर्किंग स्टार्ट की थी, तो केसेस बड़ी जल्दी ट्रेस हो रहे थे, बड़े बल्क में हो रहे थे। और उसके बाद ये हुआ कि वंस जब क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, वो फिर जेल में जाते हैं, वहाँ पे बाकी कैदियों के साथ मुलाकातें होती हैं और वहाँ पे ये चीज़ें पता चलती हैं कि कौन किस तरह से गिरफ़्तार हुआ और किसको किस तरह से ट्रेस किया गया। ज़ाहिर है फिर कोर्ट में केसेस चलते हैं, एविडेंस आती है, तो उससे आगाही के बाद क्रिमिनल्स को भी आहिस्ता आहिस्ता तदारुक हो जाता है कि कौन से पुलिस के पास टूल्स हैं कि जिनको यूज़ करके पुलिस टेक्निकल डाटा के थ्रू से मुलजमान की गिरफ्तारी करती है। अब उसमें फिर ये कि वो भी एक स्टेप आगे चलते हुए उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है, उसको छोड़ता नहीं है क्रिमिनल आजकल। अच्छा, उसमें फिर ये है कि हमें भी जो हमारा डाटा टूल्स हैं उनको हमें अपग्रेड करना पड़ता है टाइम के साथ साथ। मिसाल ये देंगे कि उसमें अगर पहले 2G लोकेटर्स थे तो पुलिस ने उसमें इन्वेस्ट करके मज़ीद बेहतर करके 4G और 5G लोकेटर्स पे चलेगी। फिर हमारी जो डाटा प्रोसेसिंग अगर कहीं पे स्लो थी उसको हमने इम्प्रूव करके उसको स्पीड अप कर दिया। इसी तरह अगर हमारा रिलायंस एक टाइम पे लोकल कैमरास पे था तो उस पे फिर हमने सेफ सिटीज़ अब ज़िलों में भी बनाना स्टार्ट कर दिए। तो वो एक हमेशा से जो कैट एंड माउस की जो गेम है पुलिस और क्रिमिनल की, वो चलती रहती है। बट पुलिस इसमें विजिलेंट है और इवन इसमें जो हमारे DIG IT हैं, CPO में प्रॉपर विंग है, वो इस चीज़ को देखता है और इसका एनालिसिस होता है। और फिर इस तरह सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर, उसके ज़ेर निगरानी ये बाकी सारा सेटअप बन रहा है। तो इस चीज़ को पॉलिसी लेवल पे देखते हुए CPO की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है ज़िलों को। बाकी हम अपने एंड पे तो काम कर ही रहे होते हैं। जो हमारा लोकल क्रिमिनल है या जिस तरह का एक्सपीरियंस होता है हमारी टीम्स का, हमारी जो स्पेशल टीम्स होती हैं डाटा पे काम करने वाली, वो भी फिर एक्सपीरियंस गेन कर रही होती हैं, ज़ाहिर है। तो उनकी स्किल्स भी अपग्रेड होती हैं टाइम के साथ साथ। सर, एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, स्किल अपग्रेड हो रही होती है, इसके साथ-साथ चैलेंजेस भी जो हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं, वो भी जो आप फेस कर रहे होते हैं। उन चैलेंजेस के हवाले से क्या कहेंगे कि पुलिस को बढ़ती हुई क्राइम और जुराइम के हवाले से अब जो सूरत-ए-हाल है, किन चैलेंजेस का सामना है? क्योंकि चैलेंजेस में भी ज़ाहिर-सी बात है, इज़ाफ़ा होता हो रहा होगा। जी, डेफ़िनेटली चैलेंजेस में जो इज़ाफ़ा हो रहा है उसके रीज़न्स तो डिफरेंट हैं, वो तो ख़ैर हमारा मैंडेट नहीं है उससे बात करना। बट एज़ सोसाइटीज़ इवॉल्व, तो हर सोसाइटी में डेवलपमेंट के साथ-साथ जो है वो क्राइम बढ़ता है। अब जैसे रिसेंटली एक स्टडी भी हुई थी, उसमें लाहौर के साथ बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जो क्राइम कंपैरिज़न था, उसमें ये एनालिसिस में है कि जो न्यूयॉर्क है, इवन लंदन है, उसमें ज़्यादा क्राइम है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। ऑल्दो दे आर डेवलप्ड, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वेल इक्विप्ड भी हैं। तो सोसाइटीज़ जब डेवलप होती हैं तो क्राइम उसमें नेचुरली टेंडेंसीज बढ़ भी रही होती हैं। लेकिन उसमें जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं, जो कि किसी हद तक अब कंजर्वेटिव मेथड समझे जाते हैं, ट्रेडिशनल पुलिसिंग के मेथड्स, उनको हमने चलाना तो है साथ साथ डेफिनेटली, क्योंकि प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। जिसमें बेसिक टूल्स हैं, पेट्रोलिंग है, उसमें पिकेटिंग है, उसमें स्नैप चेकिंग है। अब उसके साथ साथ जो डाटा के टूल्स हैं, जो IT के टूल्स हैं, उस पे फोकस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पुलिस का। और जो हमारे नए ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, जो TSIs हैं, इवन जो कांस्टेबल्स हैं, उनके लिए भी हमने ऐसे स्पेशल कोर्सेज स्टार्ट करवाए हुए हैं। और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, जो कि हमारा IO है, वो एक्चुअली मेन लिंचपिन है इस सारे सिस्टम की, जिसने केस को ट्रेस करना है, जिसने डाटा का एनालिसिस करना है और जिसने डिटेक्शन करनी है। तो जो डिटेक्शन के ऊपर वर्किंग है, उसमें ट्रेनिंग में उसमें बेहतरी लाना
वो हमारा फोकस है। और उसमें साथ साथ अब हम इनको रिफ़्रेशर कोर्सेज़ के साथ नई मॉडलिटीज़ भी ऐड करवाई हुई हैं, जो कि ट्रेनिंग ब्रांच की तरफ से भी ऐड होती हैं और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी। जी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा ऑपरेशंस के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या समझते हैं पुलिस की ज़िम्मेदारियाँ और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन पुलिस जो है ये सबसे ज़्यादा एक ऑन टोज रहती है, क्योंकि 24/7 है जॉब। और यू नेवर नो कि कब कोई इशू कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, क्राइम के हवाले से पॉप अप हो। तो उस पे जो ऑपरेशनल पुलिस की जिम्मेदारियों में एक तो रिस्पांस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्पांस स्विफ्ट हो और टाइमली हो। अब रिस्पांस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हमारे हैं, जो कि हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म जो है सीपीओ तक मॉनिटर होते हैं। इन लाहौर जो आईजी ऑफिस है और सेफ सिटी है, उनके पास भी, हमारे पास तो डाटा आता ही है ज़िले में, वो वहाँ तक भी जाता है कि जिसमें हमारे पास डेली फिगर्स आते हैं मॉनिटरिंग के कि हमारी किस मोबाइल ने किस क्राइम सीन पे कितने टाइम में रिस्पॉन्ड किया। और फिर उसको वेरीफाई किया जाता है जो कंप्लेनेंट है उसके साथ 15 कॉल जिसने की उस कंप्लेनेंट के साथ रब्ता करके। तो एक तो ये कि उसमें स्विफ्ट होना। दूसरा, मैं जनरली अगर बात करूँ तो ये प्रोफेशनल पुलिसिंग में जो ऑपरेशन है, ये एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना हर आईओ में, हर पेट्रोलिंग और बीट ऑफिसर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हर हर ऑफिसर को इस चीज़ का एहसास होगा कि दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एरिया जो है, ये मेरा जो मेरा बीट है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मेरा ज़िला है, अगर मैं इसको लूँगा कि पर्सनली समझूंगा, मुझे इस चीज़ की क्राइम की तकलीफ होगी पर्सनली, तो फिर ही इसके रिजल्ट्स आएंगे। बड़ा डेडिकेटेड ऑपरेशंस का काम है और बड़ा कमिटमेंट वाला काम है। अच्छा सर, इसके अलावा एक चीज़ और बड़ी अहमियत की हामिल है, पुलिस और आवाम के दरमियान जो एक रिश्ता है काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसके हवाले से मतलब एक खलीज, एक फासला रहा है इन दोनों के दरमियान में, इसके हवाले से एतमाद बढ़ाने के हवाले से, इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के हवाले से मज़ीद आप क्या क्या समझते हैं, क्या इक़दामात हो सकते हैं? अच्छा, इस वाले से मैडम ये कि जो हमारा एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है, उसमें तो पिछले 2 साल के दौरान बहुत बेहतरी आई है। उसमें आपने देखा होगा कि पहले इस तरह की कोई इनिशिएटिव्स नहीं थे, जैसे खिदमत मराकज़ हैं, यहाँ पे मुल्तान में वॉक सेंटर्स हैं, मिसाक सेंटर्स हैं, और जो जेंडर प्रोटेक्शन के हवाले से यूनिट्स बनाए गए हैं। तो हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स को टारगेट करके और जनरल पब्लिक को भी अपनी फैसिलिटीज़ को बेहतर बना के पुलिस के इमेज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं फैसिलिटीज़ को मज़ीद अपग्रेड करना, और साथ में जो हमारे फेस हैं एक्चुअली, जो कि पुलिस का फेस वो है, जो कोई कांस्टेबल किसी नाके पे अगर किसी को रोक के चेक करता है, तो वो इंटरेक्शन है पब्लिक का, वो इमेज है हमारा। ना कि दफातर में आके किसी अफसर को मिलना, क्योंकि ज़ाहिर है इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने ज़्यादा लोग एट ए टाइम इतने कम लोगों से इंटरेक्ट कर सके। तो ज़्यादा कांस्टेबलरी के साथ या ऑन रोड्स जो इंटरेक्शन होता है या जो थाने में इंटरेक्शन होता है, तो उसको बेहतर बनाने के हवाले से काउंसलिंग सेशंस, रिफ्रेशर कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, वो तो साथ साथ एक पॉजिटिव हमारा उसमें इनपुट होती है। बट उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की पनिशमेंट्स, और उसमें एफआईआर्स की हद तक, गिरफ्तारियों की हद तक, ये एक पॉलिसी है। एक मुल्तान का भी इस तरह का रिसेंटली केस था कि जिसमें थाने लेवल पे जो एसएचओ है और आईओ है, उसके ऊपर भी एफआईआर हुई थी। तो इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाए इंक्वायरी में, तो उस पर तो नो टॉलरेंस है, क्योंकि वी बिलीव इन सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग। और इसमें हमारी यही एफर्ट्स हैं कि जो पुलिस का इमेज है उसको हम एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ एज अ टीम, जिसमें कांस्टेबलरी से लेके आईजी साहब तक तमाम अफसरान सेम पेज पे हों, इसको बेहतर किया जाए। अच्छा सर, शहरियों की ज़िम्मेदारी पर रोशनी डालते हुए उनकी आगाही के लिए आप क्या समझते हैं, एक शहरी पुलिस के साथ किस तरह ताउन कर सकता है, मददगार साबित हो सकता है? उसमें ये है कि जो शहरियों के लिए भी इनिशिएटिव्स वैसे तो लिए भी जा रहे हैं, उसमें पुलिस का जो कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ रुझान है वो रिसेंटली बढ़ता जा रहा है। इसमें फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का अभी आईजी साहब ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के साथ पुलिस का इंटरेक्शन होता है प्रॉपर। उनको बुलाया जाता है, हमारे ट्रेनिंग सेशंस में भी वो आते हैं और हमारी वर्किंग्स भी देखते हैं, मुख्तलिफ जो हमारे यूनिट्स हैं उनके साथ वो टाइम गुजारते हैं। और फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैं, फिर इसके साथ वॉल्टियर्स ऑफ पुलिस हैं, कि जो लोग पुलिस, हम उनको कार्ड्स इशू करते हैं वॉल्टियर्स ऑफ पुलिस के, और वो एज वॉल्टियर्स पुलिस इमेज को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। और हमारी वर्किंग जब वो देखते हैं, पुलिस के वर्किंग आवर्स देखते हैं, जो हमारे मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको देखते हैं, तो बेहतर तरीके से समझते हैं
और इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह के मुश्किल टफ़ जॉब है, डिमांडिंग जॉब है, तो पुलिस उसमें किस तरह से अपनी वर्किंग कर रही है। साथ में सिटीज़न से भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें। उसमें अगर तो कोई इलीगल एक्ट ऐसा है कि जिसको इलीगल सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली नहीं समझा जाता ड्यू टू एनी बैरियर, तो वो उसको सिटीजन्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि पतंगबाजी हो सकता है, उसमें उसमें एरियल फायरिंग है, कुछ कल्चरल ऐसी जगह हैं, कुछ चीज़ें हैं कि जिसको हमें एज अ सोसाइटी, एक जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, मुल्तान में सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसका क़याम हो चुका है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसके हवाले से जुराइम के कंट्रोल करने पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए मैडम, ये चीज़ है कि हर दुनिया में हर तरफ, और फिर पाकिस्तान में स्पेसिफिकली और पुलिस में, हम लोग चल रहे हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे पहले एक ज़िलेई पुलिस थी, फिर उसमें मुख्तलिफ यूनिट्स बन गए। पेट्रोलिंग को इम्प्रूव करने के लिए डॉल्फिन का यूनिट बन गया। रिस्पांस को ऑपरेशनली इम्प्रूव करने के लिए एलीट पुलिस एक टाइम पे बनी। इसी तरह फिर सेफ सिटी बनी। इसी तरह मुख्तलिफ यूनिट्स बनते गए। तो क्राइम कंट्रोल, चूँकि पुलिस के इतने मल्टीपल फंक्शंस हैं, हम सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं ऑपरेशन पुलिस में, साथ में लॉ एंड ऑर्डर के भी आते हैं इश्यूज़, कुछ उसमें लीगल भी इश्यूज़ आते हैं, कोर्ट के मामलात भी पुलिस के डेली चल रहे होते हैं इतने ज़्यादा। तो उन सारी चीज़ों में चलते हुए आप प्रॉपरली डिटेक्शन की तरफ उतनी तवज्जो शायद नहीं दे सकते जब आप थाने में ड्यूटी कर रहे हैं, आप बतौर तफ्तीशी भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट की बहुत ज़रूरत थी, और ये विजन था कि ताकि इसको स्पेसिफिकली क्राइम को डेंट डालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा यूनिट हो कि जिसका फोकस ही सिर्फ क्राइम पे हो, और बाकी ड्यूटीज़ जो हैं वो उस पे उससे मुबर्रा हो। तो ये उसकी थी, और डेफिनेटली जब एक स्पेशलाइज्ड यूनिट काम करती है एक फोकस के साथ, तो उसके बेहतर नतीजे आते हैं। तो होपफुली इससे यकीनन क्राइम पे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। सर, सबसे एंड पे अपनी आवाम के लिए पुलिस की तरफ से, आपकी तरफ से पैगाम देना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अभी तक जो मुल्तान में इंटरेक्शन रहा है, जो पब्लिक के साथ, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ, जो यहाँ पे मुख्तलिफ फोरम्स में मीटिंग्स हुई हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव है। और मेरा जनरल इम्प्रेशन ये है कि मुल्तान के जो लोग हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स पुलिस, दे आर वेरी ओपन, और आई एम होपफुल कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। और अगर कहीं पे कोई पुलिस की और पब्लिक के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो उस गैप को हम ब्रिज करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें यह है कि हमें भी एक्सपेक्टेशन यही होगी पब्लिक से कि जैसे अगर मैं क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो कैमरास की एक्सेसिबिलिटी पुलिस को देना, पार्किंग का कहीं पे इशू है तो पुलिस के साथ मिल के उसको रिजॉल्व करना। तो उसमें हम जब कलेक्टिवली सोचेंगे एज अ सोसाइटी, और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, अपने हम इंडिविजुअल सोच से हट के जब चलेंगे और पुलिस के साथ, तमाम इदारों के साथ तावन करेंगे, तो ये मुल्तान के लिए बेहतर होगा, ये लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और आवाम को इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। जी नाज़रीन, एसएसपी ऑपरेशंस अहमद जुनैर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। इनसे बात की पुलिस के हवाले से, पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, उनके बढ़ते हुए चैलेंजेस और मसाइल के हवाले से, और शहर में मौजूद शहर को और माशरे को पुरअमन माशरा किस तरह से तश्कील दिया जा सकता है, और शहर को जुराइम और क्राइम से कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मज़ीद क्या हिकमत अमली है, क्या पॉलिसीज़ होंगी, उस पर किस तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।